जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है क्लोजर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मैक्सिमम कंपनीज आपसे इसके बारे में क्वेश्चन जरूर करती है। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लोजर को सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आपको लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में नहीं पता, तो आप जितना मर्जी क्लोजर को सीखें, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लोजर के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में। स्कोपिंग के बारे में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था वेरिएबल के स्कोप के बारे में कि कहां तक वेरिएबल का स्कोप होता है, कहां पर वेरिएबल का स्कोप नहीं होता। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसे हम नाम देते हैं आउटर, और इसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नेम, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं लतीफ। चलिए, इतना काम हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इस वेरिएबल को एक्सेस करना है इस फंक्शन की बॉडी के बाहर जाके। तो देखते हैं कि एक्सेस कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल का नेम। ये रहा जी हमारा वेरिएबल, इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। इसे सेव करते हैं, चलते हैं अपने कंसोल में, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही। ऐसा इसलिए है कि जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो उसका स्कोप उसी फंक्शन के अंदर होता है। स्कोप मीन आप उस वेरिएबल को उसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। अगर आप उस फंक्शन के बाहर जाते हो, तो वो वेरिएबल वहां पर होता ही नहीं है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है, वो लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 4 पे एंड हो रहा है। उसके बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक काम करते हैं, हम इस फंक्शन के अंदर जाके एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं इनर। और हमने क्या करना है, इस इनर फंक्शन में जाके ये जो आउटर फंक्शन में वेरिएबल है ना, इसको एक्सेस करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर हम यूज करते हैं कंसोल का कंसोल डॉट लॉग और वेरिएबल का नाम। ये रहा जी, इसे टर्मिनेट करते हैं। और हमने क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल भी करनी है। तो फंक्शन का नाम है इनर, इसको हम कॉल कर लेते हैं। और इस फंक्शन की बॉडी के बाहर आके ना, हमारा जो आउटर फंक्शन है, हमने इसको भी कॉल करनी है, क्योंकि आउटर फंक्शन कॉल होगा तभी तो अंदर वाला फंक्शन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो हमारा फंक्शन है आउटर, इसको हम कॉल कर लेते हैं, टर्मिनेट करते हैं, सेव। अब यहाँ पर आउटपुट में देखें वैल्यू जो है वो शो हो रही है। इट्स मीन अगर आप एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, तो इनर फंक्शन से आप आउटर फंक्शन के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। इसके अंदर ना, इनर फंक्शन के अंदर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, इसे नाम देते हैं एज, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं 25। चलिए जी। अब हमने क्या करना है, इस इनर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हमने लिखा है, हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं आउटर फंक्शन में से। तो यहां पर मैं कंसोल का यूज करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैं एक्सेस करना चाहता हूं एज नाम के वेरिएबल को। सिंपल। इसे टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से चलते हैं ब्राउजर में, इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड। तो इसका कॉन्सेप्ट आपने कुछ इस तरह से लेना है कि हमारा जो इनर फंक्शन है ये है चाइल्ड, और जो आउटर फंक्शन है ये है पेरेंट। चाइल्ड जो है वो पेरेंट से कुछ भी ले सकता है, उसके वेरिएबल्स ले सकता है, उसके अंदर कोई मेथड है वो ले सकता है। बट जो पेरेंट है वो चाइल्ड से कुछ नहीं लेता। क्लियर। ये उसी तरह से है कि जैसे बच्चे जो है वो बड़ों से कुछ भी ले सकते हैं, बड़े जो है वो बच्चों से कुछ नहीं ले सकते। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। चले जी, इतना तो हो गया। अब थोड़ा इसे और आगे बढ़ाते हैं और चंद एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर ना एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूं, फंक्शन, और इसे नाम दे देते हैं इनर टू। और इसकी बॉडी के अंदर जाके हमने क्या करना है, यहां पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया ना, हम चाहते हैं कि हम इसे एक्सेस करें। तो यहां पर मैं दोबारा से कंसोल का यूज करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और वेरिएबल का नाम है एज। क्लियर। इसी के साथ मैं एक और कंसोल यूज कर लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और जो आउटर फंक्शन में वेरिएबल है नेम, मैं उसको एक्सेस करता हूं। क्लियर। यहां पर थोड़ी सी चीजों को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। यहां पर आके यहां पर मैं लिख देता हूं इनर, ये हमारा इनर है,
और यहां पर आके ना मैं इनर टू लिख देता हूं, इनर टू, ताकि हमें आइडिया हो कि ये आउटपुट कहां से आ रहा है। इसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहां पर देखिए इनर लतीफ, मतलब हमारा जो इनर फंक्शन है वो तो कॉल हो रहा है। अब यहां पर अगर हम आए तो इनर टू जो है हमारा वो कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसे यहां पर कॉल किया ही नहीं। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो इनर टू है उसे भी कॉल कर लेते हैं, इनर टू, इसे टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से चलते हैं ब्राउजर में। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। वो क्या कह रहा है, एज इज नॉट डिफाइंड। इनर टू फंक्शन के अंदर हमारे पास जो एज नाम का वेरिएबल हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं है। तो मतलब ये कि चाइल्ड जो है वो पेरेंट से कुछ भी ले सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड से कुछ नहीं ले सकता। और जो सिबलिंग है, मतलब ये चाइल्ड और ये चाइल्ड, ये तो आपस में भाई भाई है ना, तो भाई भाई भी आपस में कुछ ले दे नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है। क्लियर? तो इतना सा था लेक्सिकल स्कोप के बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल का स्कोप कहां तक है, इनर फंक्शन क्या एक्सेस कर सकता है, आउटर फंक्शन क्या एक्सेस कर सकता है, और अगर दो चाइल्ड हैं वो आपस में क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं और क्या एक्सेस नहीं कर सकते। यही है सारा कुछ लेक्सिकल स्कोपिंग। आई होप आप समझ चुके होंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अपने असल टॉपिक के बारे में, जो कि है क्लोजर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो इनर ये वाला फंक्शन है ना, इनर टू, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, और इसे हमने जो कॉल की थी ना, ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं सिंपल। ये है हमारा इनर, इसे कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर टर्मिनेट। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज लेके आऊंगा। वो क्या है कि यहाँ पर ना मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करूंगा, कि मैं यहाँ से रिटर्न करना चाहता हूँ कौन सा फंक्शन, इनर फंक्शन। अब अगर आपको ये पीस ऑफ कोड दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पीस ऑफ कोड है और आप मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि हमारा ये जो इनर फंक्शन है खाली ये रिटर्न होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा इनर फंक्शन तब तक नहीं चल सकता, तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक कि आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट ना हो। तो यहां पर जो लॉजिक है वो मेमोरी का है, कि मेमोरी के अंदर हमारा आउटर फंक्शन रखा हुआ है, उसी के अंदर हमारा इनर फंक्शन है। तो जब भी हम रिटर्न करेंगे तो हमारा जो आउटर फंक्शन है वो भी साथ में रिटर्न होगा। इट्स मीन हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये भी साथ में आएगी। फर्ज करें अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये फंक्शन रिटर्न होना चाहिए, तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये जो नेम यूज किया होगा ये तो इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं। तो जब नेम इस फंक्शन के अंदर है ही नहीं तो ये रिटर्न कैसे होगा, ये तो एरर शो कराएगा। तो जब भी आप यहाँ पर इस तरह से एक आउटर फंक्शन लिखते हैं, फिर उसका कोई इनर फंक्शन लिखते हैं, तो फिर अगर आप इनर को रिटर्न करना चाहते हैं तो खाली इनर फंक्शन रिटर्न नहीं होगा, आउटर भी उसके साथ रिटर्न होगा। इसी को हम कहते हैं क्लोजर। एक काम करते हैं, इसे चलाकर देखते हैं, यहाँ पर इसे सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है इनर लतीफ। इट्स मीन हमारा जो इनर फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और साथ में आउटर फंक्शन भी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमने डिफाइन की थी आउटर फंक्शन में। तो अगर आपसे भी इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने साथ में लेक्सिकल स्कोपिंग का बताना है, क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है कि हमने रिटर्न तो किया इनर फंक्शन, तो ये वैल्यू कहां से आ रही है, ये तो हमने रखी हुई थी इस आउटर फंक्शन के अंदर। तो आपने बताना है कि यहाँ पर लेक्सिकल स्कोपिंग हो रही है, और लेक्सिकल स्कोपिंग के अंदर जब भी हम इनर फंक्शन को कॉल करते हैं तो आउटर फंक्शन उसके साथ कॉल होता है, तभी जाके ये वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्लोजर और लेक्सिकल स्कोपिंग जो है ये दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते हैं। इट्स मीन अगर आपको एक टॉपिक आता है तो दूसरा टॉपिक समझने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने क्या करना है, जो कुछ हमने आपको समझाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, वैल्यूज को चेंज करना है, थोड़े वेरिएबल्स ज्यादा क्रिएट कर लेने, इनर के अंदर भी थोड़े ज्यादा वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने, उनको एक्सेस करने की कोशिश करनी है। तो जितना ज्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप एक्सपर्ट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।